बोलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्राक्ष आवाज। मैं राहुल मिश्रा। सितंबर के चौथे रविवार को जैसा कि बताया गया है कि देश जो है वो रिवर डे मनाता है। आजकल अगर देखा जाए, नदियों के अगर स्तर देखा जाए तो लगातार नदी सूखती चली जा रही हैं और जिस हिसाब से जल का स्तर देखा जाए, लोग जल संरक्षण नहीं कर रहे हैं, लगातार जल का जो स्तर है वो भी लगातार गिरता चला जा रहा है। इसी बात को लेके आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद शाहजहाँपुर के भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री नवनीत पाठक जी, जो कि हमारे खास कार्यक्रम सवाल हमारा जवाब आपका में हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राहुल जी। आज जैसा कि सबको पता है कि आज जो नदियों का दिवस है और आज आपने जो मुद्दा उठाया है ये इतना सीरियस मुद्दा है और इतना कम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने आज शुरुआत करी है और भी लोग आगे आएंगे। अब आप देखिए, चिंतनीय विषय कहाँ से होता है। हमारे देश में चेन्नई पहला ऐसा प्रदेश है, ऐसा जगह है, ऐसा शहर है जहाँ पर पानी ख़त्म हो चुका है। आज वहाँ पर पीने का पानी जो है ज़मीन से नीचे से नहीं आ सकता। अभी ये 1 महीने पहले या 20 दिन पहले जो है अखबारों में इस तरह का एक समाचार आया था। हम जब नदियों की तरफ देखते हैं तो जिन नदियों को हम देखते थे जहाँ पानी कल कल करके बहता था, आज उन नदियों में बिल्कुल सूखा पड़ा है। नहरें तो लगभग गायब सी हो गई हैं और बहुत सारी जगहों पर हमारे यहाँ भी हम लोग रोज जाके देखते हैं कि कुछ नदियों के आसपास कब्जे करके मकानों को भी बना लिया गया है और बड़ी इसमें भूमिका जो प्रशासन की रहनी चाहिए वो उतनी अच्छी नहीं रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज जब माननीय मोदी जी ने अपने मन की बात में इस विषय को उठाया और हम सबके सामने रखा, तो उससे ये तो प्रतीत होता है कि अब जब माननीय मोदी जी इस बारे में सीरियस हुए हैं तो अब चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। जल संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो ये आरोप टाइप का एक जो आता है कि हम लोग जल की परवाह नहीं करते हैं। अगर आप राहुल जी देखेंगे ना, पिछले 20 साल में एक परिवर्तन आप देखना शुरू करेंगे कि जो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं आज वो पानी को वेस्ट नहीं करते हैं। आप कभी देखिएगा कि पहले जैसे ये कहीं ना कहीं थोड़ी अवेयरनेस जो हमारे दिमाग पे स्ट्राइक कर रही है कि पानी को बचाना है, तो उस वजह से अब जो बच्चों में चीज़ें आ रही हैं, जो नई जनरेशन में आ रही है वो थोड़ा डिफरेंट आ रही है, पहले की तरह नहीं है। पहले हम लोग जैसे नहाते भी थे तो पहले हम शॉवर से नहाने के मतलब कितना ही पानी वेस्ट हो जाता था। अब शॉवर दिखाने के लिए तो लगते हैं लेकिन जनरली उन्हें लोग यूज़ नहीं करते, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और फटाफट अपना काम करते हैं। दाढ़ी बनाते हैं तो टोटी खोल देते थे, अब वो टोटियाँ नहीं खुलती, अब आदमी एक छोटी गिलास लेके इस तरह से काम करता है। तो इस कुछ जो पॉजिटिव चेंज है ना, आप समाज में देखिए कुछ पॉजिटिव, देखिए निगेटिव अगर हम देखने निकलेंगे तो बहुत कुछ आपको निगेटिव मिलेगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक रूप से कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे 2014 में मोदी जी के आने के बाद, जैसे स्वच्छता में आपने देखा होगा कि बच्चों में एक चेंज आया, स्वच्छता के प्रति हम लोगों की अवेयरनेस हुई, ऐसे ही जल के प्रति भी धीरे धीरे चेंज आना शुरू हुआ है। और समाज के सभी तबकों में आज इस बात की जाती है जल, जैसे हम तो कई बार देखते हैं, व्यवहारिक रूप से देखते हैं, घर में अगर पानी खुला, अरे पानी बंद करो, मतलब बह रहा है, खामखा नहीं बहना चाहिए। ये पहले नहीं होता था, पहले टोटियाँ खुली रह जाती थी। आज अगर आपको सड़क पर टोटी मिलेगी ना खुली, आप उसकी कंप्लेंट तुरंत करेंगे, पानी बहना नहीं चाहिए। तो हम लोग उसके प्रति थोड़ा सा जागरूक तो हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो प्रशासन को जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इसमें आगे आना चाहिए, मुझे लगता है वो नहीं आ रहा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जल पे कैसे लोग काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट NGOs काम कर रही है। एक हमारे यहाँ संस्था है लोक भारती, और यहाँ पर जो गोमती नदी के ऊपर उसने जो काम किया है उसमें हमारे मित्र लोग भी, डॉक्टर विजय पाठक हैं, नीरज सिंह, ऐसे लोग हैं, उन्होंने लग के, और उसमें प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। आप देखिए वहाँ पर जहाँ बिल्कुल इतना कूड़ा पड़ा हुआ था, इतना वहाँ नदी जैसी चीज़ कोई दिखती नहीं थी, आज वहाँ पे कितनी सफाई हुई है, लेकिन ये NGO के माध्यम से हुआ। तो मुझे लगता है और भी जो NGOs हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए, और वो चाहे शाहजहाँपुर हो चाहे बरेली हो, इस तरह के प्रयोग करने चाहिए। और आगे बढ़ चढ़ कर जब हम प्रयोग करेंगे तो जल संरक्षण की दिशा में हमारा काम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर कुछ बेहतर देगा। जैसा कि माननीय मोदी जी ने कल अमेरिका के अंदर ये कहा था कि इस प्लेनेट के ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये गांधी जी का उद्बोधन बोला था, और इतनी शानदार उन्होंने इस लाइन को बोला कि हम इस प्लेनेट के ट्रस्टी हैं। ये भाव अगर हमारे सबके मन में आ जाए
चाहे वो आपके मन में आए चाहे हमारे मन में आए, तो निश्चित रूप से हम प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ कर रहे हैं वो हम उसको बंद करने लगेंगे। हमारे लालच होते हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि आगे आज से 100 साल के बाद क्या स्थिति होने वाली है। सर जैसा आपने कहा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है। अगर अवेयरनेस को देखा जाए, जब कोरोना काल आया था, जिस समय कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उस समय हमने प्रकृति को बहुत ज़्यादा नष्ट किया था, पेड़ बहुत ज़्यादा काट दिए गए थे, जिसके चलते ऑक्सीजन की काफ़ी कमी भी हुई थी। कहीं ना कहीं कारण इसका ये भी बहुत बड़ा था। देखा जाए उसके बाद में सरकार ने इसके प्रति जागरूक हुई, उसने वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया लगातार, जो कि कार्यक्रम आज भी चल रहा है। अगर सर अवेयरनेस की बात की जाए तो इसमें प्रशासन तो देखा जाए उसका इतना सहयोग नहीं रहता है, लेकिन सर कहीं ना कहीं क्या शासन या सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए? क्योंकि आने वाला समय जिस हिसाब से जल संकट दिखाई दे रहा है, आने वाला समय इस हिसाब से लग रहा है कि जिस हिसाब से जल संकट बढ़ रहा है उस हिसाब से आने वाले समय पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी। इसके लिए सरकार को क्या योजनाएं चलानी चाहिए? देखिए, ये बात तो निश्चित रूप से तय है कि आने वाला जो समय है उसमें संकट तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, और संकट दिखता भी है। जैसे आप मुंबई चले जाइए तो वहाँ पानी का संकट है, दिल्ली चले जाइए बहुत ज़्यादा। हम तो खैर बहुत अच्छी जगह हम लोग रह रहे हैं जहाँ इतना अभी संकट हम लोगों के सामने दिखाई नहीं देता है। संकट तो आ ही रहा है और वो बहुत तेज़ी के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है, और ये इतना ज़्यादा होने वाला है कि अगर हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के शब्दों को याद करें तो उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध अगर होगा तो उसका सबसे बड़ा रीज़न पानी होगा। पानी एक बहुत बड़ा संकट होने जा रहा है, और जिस तरह से जो प्रशासन है, मैं जानता हूँ कि प्रशासन ये तो नहीं कर सकता है कि वो हमको रटवाए, लेकिन सरकार निश्चित रूप से जो हमारे माध्यम है, चाहे वो समाचार पत्र के माध्यम है, चाहे वो टीवी के माध्यम है, वहाँ पर इस चीज़ को अच्छे तरीके से पेश करके ये लोगों के मन में तो डाल सकती है कि हमको पानी का बचाव करना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ एक और आती है कि जो वेस्ट पानी हो रहा है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ निकल के आई है, और कई जगह जो नक्शे जो पास होते हैं मकानों के या बिल्डिंग्स के, तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक कंपलसरी चीज़ होती है, जिससे जो ऊपर का बारिश का पानी है वो ज़मीन के निचली तह तक जाता है। तो वहाँ भी हमें काम करना चाहिए, और छोटी जगहों पे या छोटे मकानों में भी इस तरह की हम अगर सब्सिडी अच्छी प्रोवाइड करें कि लोग उसको खुशी खुशी से लगवाएं, उनके अंदर अवेयरनेस हो ही चुकी होगी जब हम इतना सारा मीडिया पे ध्यान देंगे इस चीज़ के ऊपर, और साथ में हम जब उनको सब्सिडी बेस्ड हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के चीज़ों को देंगे तो वो लोग भी लगाना पसंद करेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, और जब लगेगा तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन एक अगर हम बात करें साइंटिफिकली, देखिए पानी तो ख़त्म होना ही है, और अब जो हम तकनीक सोच सकते हैं भविष्य में काम आने वाली है, वो समंदर के पानी को जो कन्वर्ट करके हम मीठे पानी के रूप में बना रहे हैं, जो इजराइल से एक तकनीक निकली है और हमारे यहाँ भी आ रही है, वो एक पीने के पानी का तो सल्यूशन वो बनेगी ही बनेगी। और आप मान के चलिए कि आज से 40-50 साल के बाद आपको नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, प्राकृतिक साधनों का दोहन हो रहा है। जब हम वृक्ष को काट देते हैं तो ये कैसे हम सोचें कि हमारा जो पानी है वो ज़मीन के निचले स्तर तक चला जाएगा। हम पेड़ काट रहे हैं, हम तो एक तरह से क्या कहना चाहिए, पेड़ नहीं काट रहे हैं, हम तो अपने पैरों को काट रहे हैं। प्रकृति के लिए जो है हमारा जितना होना चाहिए, जितनी ड्यूटीज़ हैं हमारी, हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, और समाज नहीं कर रहा है। हम कुछ लोग अगर उसमें काम कर रहे हैं तो कुछ ही लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये दर्द का विषय तो है ही है, और आने वाला समय तो बहुत ही भयावह होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग पानी का दोहन हो गया, प्रकृति का दोहन हो गया, वो हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा जैसे कि एक गंगा सफाई को लेकर योजना चलाई गई थी, गंगा जी के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ छोटी छोटी नदियां हैं जो कि लगातार सूखती चली जा रही हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो छोटी छोटी नदियां हो गई, तालाब हो गए, जो भी गांव वगैरह में ये सब चीज़ें होती हैं जिससे जल का एक संरक्षण होता है, क्या इसको लेके भी सरकार को कहीं ना कहीं कुछ सक्रियता दिखाते हुए लोगों को जागरूक करना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से जल का दोहन बढ़ रहा है, आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा संकट में है। इसके लिए सरकार को क्या जैसे क्या कोई नई योजना लानी चाहिए, या कोई योजना चल रही जो कि दर्शकों को नहीं पता है? निश्चित रूप से कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं। अभी हमारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसमें भी इस चीज़ पर काम हो रहा है, और इसीलिए एक मंत्रालय पूरी तरह से अलग उन्होंने जल
मंत्री के रूप में महेंद्र सिंह जी को उन्होंने किया था। और गंगा में आपने देखा कि गंगा जो सबसे बड़ा हम लोगों का एक सब्जेक्ट था, बहुत समय खर्च हुआ उसमें, बहुत पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन आज की डेट में जो गंगा है उस पर काफ़ी काम हुआ है और पब्लिक भी उसको अप्रिशिएट कर रही है। गंगा के बाद यमुना पे और गोमती पे सब पे काम करने के प्रयास हो रहे हैं। और आगे कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि जहाँ हम लोग इन चीज़ों पे सफलतापूर्वक जब बाहर आएंगे तो हम लोग इस पर भी प्रयास करेंगे कि जहाँ से नदियों का जो नहरों का ओरिजिन है वहाँ से कहाँ पर दिक्कत आई है जो वो सूख गई हैं, तो उसके लिए भी काम करा जाएगा। आप ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, उनका थोड़ा सा संवेदनशीलता तो रहती है, चाहे वो मुद्दे प्राकृतिक हों चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों। वो लोग थोड़ा संवेदनशीलता की तरह सोचते हैं, वो हर चीज़ में उनको लगता है, वो लोग काम करते हैं। हम लोग भी इन सब चीज़ों को लेकर चलते हैं। आज अगर लोग भारतीय संस्था काम कर रही तो वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विंग है और वो काम कर रही, जो ये दर्शाती है कि कितना पानी के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, जो नदियों को साफ़ कर रहे हैं और लोगों को एक मूवमेंट में कन्वर्ट किया उन्होंने। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। आप ये भी तो देखिए कि पिछले 70 वर्षों में अगर आप 2014 से पहले का इतिहास देखें, काम ही क्या हुआ। और प्रदेश की तो दशा अगर आप देखें, समाजवादी पार्टी और मायावती जी के टाइम पर क्या उसकी दशा हुई वो भी सबको पता है, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जब बात आती है केवल अपनी जेबें भरने की बात होती थी, अपने परिवार के लिए कितना हम कर सकते हैं इसकी बात होती थी। आज हमारे यहाँ हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, आज उनका कोई परिवार नहीं है। आज वो जब बात करते हैं तो राष्ट्र की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं और कैसे चीज़ों को बेहतर कर पाएँ इसकी बात करते हैं। और एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी आपने चूँकि कोरोना का नाम लिया, वो इस समय सब्जेक्ट नहीं है जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि 22-24 करोड़ का प्रदेश, इतनी ज़्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश में जब दूसरी लहर आई या पहली भी लहर आई थी, तो कितने अच्छे तरीके से हमारी सरकार ने उसको बेहतर तरीके से देखा और चीज़ों को नियंत्रित किया, जो ये बताती है कि जब सरकार कोई प्रयास करती है, जब उसकी नीयत साफ़ होती है तो चीज़ें कैसे होती हैं। आज केरला इतना छोटा स्टेट है, आज भी हम वहाँ रोक नहीं पा रहे हैं कोरोना को। कल की डेट में भी 17-18 हज़ार वहाँ पर केसेस आए हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार हर क्षेत्र में, चाहे वो क्राइम का क्षेत्र हो चाहे वो आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं, हम हर जगह काम कर रहे हैं। और चीज़ें चूँकि पीछे से विरासत में हमें ऐसी मिली, काम करने में, रिजल्ट आने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हर चीज़ में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, काम पहले से बेहतर ही हो रहा है और ये आम जनता को दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कहने के लिए कहेंगे, आप खुद से भी अगर महसूस करेंगे तो आपको हमारी सरकार का प्रभाव हर चीज़ में नज़र आएगा। और जनता इस बार भी हमको अच्छे तरीके से जिताकर इस बात को, इस चीज़ को साबित करेगी कि हाँ, इस सरकार से वो खुश है। जैसे कि बात हो रही थी जल स्तर की, आप इसको लेके जनपद वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे जिससे कि लोग जल का संरक्षण करें, क्योंकि बहुत ही विकराल स्थिति जिस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं, आगे आने वाले समय में विकराल स्थिति होनी है, जिस हिसाब से जो चीज़ें बढ़ रही हैं, आप क्या कोई जनपद वासियों को ही अगर आप मैसेज देना चाहें जिससे वो जल संरक्षण को करें, पानी को बर्बाद ना करें, क्योंकि नालियों के माध्यम से भी देखा गया लोग कूड़ा डाल देते हैं, वो बहता हुआ नदियों में चला जाता है, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आम जनमानस जो है वो उसको केवल अवेयरनेस हो और वो अपने आप ही उस चीज़ को समझे, ये है। बाकी कोई जानबूझकर तो वेस्ट नहीं करता है पानी को, और संरक्षण के नाम पे वो क्या कर सकता है भाई, पानी को टैंक में रखता है, उसका यूज करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो एक तबका ऐसा है जिसके पास संसाधन और पैसों की कमी नहीं है, उनसे ज़रूर मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगर संभव हो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो अपने मकानों में या उनकी कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें करवाना शुरू करें, जिससे जो बारिश का पानी है वो नीचे जाएगा और हमारी जो जल का स्तर है वो जिस तरह से धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो कुछ समय वो रुकेगा और हम कर पाएंगे। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि हमारी जो आम जनमानस है वो अपनी तरफ से तो प्रयास करने लगी है। मेरी समझ में तो जो मैं मिलता हूँ लोगों से, वेस्टेज की अब बात नहीं होती, वो लोग अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे, तो वो लोग करेंगे। तो सभी लोग जो है पानी की बचत करें और जो वेस्ट पानी अगर कहीं दिखे तो उसको टोकें और किसी भी तरह से हम पानी को बचा के चलें,
तो ये पानी जो आज हमारा है ये कल हमारी आगे आने वाली जनरेशन का भी पानी बनेगा, वरना क्या है कि हमारा पानी वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा और आगे की जनरेशन जो है उसका दुख उठाएंगे। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ नवनीत सर मौजूद थे, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमसे बेबाक तरीके से अपनी राय को रखा। अब पानी का कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे लोगों को अभियान किया जाए, इस बात को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी।